रिमूव टू पढ़ा रहे हैं, ठीक है। रिमूव का मतलब होता है हटाना, और टू का अर्थ होता है अत्यधिक। क्या होता है? अत्यधिक। ये अत्यधिक का अर्थ होता है अति जोड़ अधिक। क्या होगा? अति जोड़ अधिक। अति जोड़ अधिक। असल में इतना अधिक जो संभव नहीं हो। असंभव नहीं है तो इसका मतलब है कि ये वर्ड नेगेटिव वर्ड है, कहीं ना कहीं नेगेटिव वर्ड है। जब इसको हम बनाएंगे तो लगेगा कहीं ना कहीं नोट आया है, कहीं ना कहीं नोट लगा, नेगेटिव वर्ड है ये। याद रखना कि टू एक नेगेटिव वर्ड है। इसका प्रयोग तब करते हैं जब नेगेटिव सेंस में कोई सेंटेंस लिखते हैं हम लोग, है ना। और रिमूव मतलब होता है हटाना। आपको इसको हटाने के लिए एक आता है, आपके मैट्रिक 9, 10 के बोर्ड में भी आता है, 1 नंबर का तो जरूर आएगा। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि इसमें टू हटाने की बात करते हैं तो जो कि आसान है, ये टू के बदले में हम सो दे देते हैं, जिसका अर्थ होता है इतना, है ना। लेकिन ये अकेला नहीं आता, प्राय ये भी आता है। हालांकि कुछ ऐसा नियम आएगा जिसमें अकेला टू वाला भी आएगा, लेकिन पहले हम पढ़ा देते हैं कि दोनों टू कैसे आता है। तो ये टू हटेगा तो सिर्फ सो आएगा। क्या आएगा? सो। लेकिन ये टू हटेगा तो पहले हम दैट देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट का कहने का मतलब हुआ कर्ता। यह निर्भर करेगा सेंटेंस के जो शुरू में सब्जेक्ट आता है उसी के आधार पर निर्भर करता है। इसका कुछ रूल है। मेड रिमूव टू में हम लोग सबसे बढ़िया चीज है कि सब्जेक्ट ही बैठाना रिमूव टू का सबसे बड़ी बात होती है। जो सब्जेक्ट सही चयन करके बैठा दिया तो समझो को रिमूव टू बना दिया। उसके बाद तीसरा वर्ड यहां आता है, या तो कैन नॉट या कुड नॉट। ये डिपेंड करता है कि कोई सेंटेंस में अगर यहां पर एम, इज और आर दिया हुआ है तो वैसी स्थिति में हम लोग कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, और कुड नॉट का प्रयोग तब होता है जब सेंटेंस में वाज या वेयर रहे। वाज या वेयर रहे। एक उदाहरण के रूप में हम लोग लेते हैं पहले, जिसे अगर कह दिया जाए सी इज टू वीक टू वॉक। इसका अर्थ हुआ अत्यधिक कमजोर है चलने में। अगर इसको हम बनाते हैं तो आपके सामने फिर देखिए दो टू आया ना, दो टू। हम यही दोनों टू को चेंज करना है, यही दो टू को चेंज करना। तो यहां क्या हो जाएगा? सी इज शो वीक। ये टू के बदले में शो आया, आप देख रहे हैं। ये टू को हमको चेंज करना है तो यहां पर आपको दैट, सब्जेक्ट, कैन नॉट या कुड नॉट। हम इज देख रहे हैं तो क्या होगा? कैन नॉट। सब्जेक्ट चुनना सबसे बड़ी बात है, तो यहां पर पहले क्या देंगे? दैट। सब्जेक्ट क्या आ रहा है? सी। चूंकि प्रोनाउन रहे तो सेम आ जाएगा, वही सी का सी। अगर यहां आई रहता तो आई, ही रहता तो ही, यू रहता तो यू, जैसा प्रोनाउन। नाउन जब आएगा तब चेंज करेगा, ये आगे रूल्स में हम पढ़ाएंगे। अब क्या होगा? कैन नॉट या कुड नॉट? चूंकि इज है तो क्या होगा? कैन नॉट। कैन नॉट। बाकी शेष क्या बचा है? वॉक। आप यहां पर वॉक जगह नहीं है, फिर भी जगह बन जाता है। चलिए देखिए, इस समझ में आई? ये जनरल बात बताए हम आपको। अब चलेंगे रूल के तहत। रूल जो बना है सब्जेक्ट के लिए ही प्राय बना है, ठीक है। रूल्स नंबर 1, मैं बात कर रहा हूं सब्जेक्ट के बारे में, है ना। अगर यहां सब्जेक्ट कोई सेंटेंस में प्रोनाउन है, क्या है? प्रोनाउन, सर्वनाम, जैसे आई है या वी है, यू है, ही है, कुछ भी रहे, तो यहां जो सब्जेक्ट बनेगा, जो बताए थे पहले, आई रहे तो आई ही होगा, वी है तो वी ही होगा, यू है तो यू ही होगा, अगर ही है तो ही होगा। ठीक है। तो प्रोनाउन रहेगा तो वही रहेगा। यदि नाउन कोई किया गया है प्रयोग, नाउन में कोई लड़के का नाम है या पुरुष का नाम या श्याम, इसके लिए क्या आएगा? ही। वही अगर किसी लड़की के लिए प्रयोग किया गया है, लड़की सीता या गीता, इसके लिए क्या आएगा? सी। याद रखिएगा। और बहुवचन में अगर है, प्लूरल में, जैसे दे दिया जाए चिल्ड्रेन, क्या है? चिल्ड्रेन, इसके लिए क्या आएगा? दे।
याद रखिएगा, इसे कह दिया जाए चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन आर टू नॉटी, NAUGHTY, टू नॉटी टू कीप साइलेंट। बच्चे अत्यधिक नटखट हैं शांत रहने में। क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन आर, ये टू के बदले में क्या होगा? सो नॉटी। फिर टू के लिए दैट, इस टू के लिए दैट, ये टू के लिए तो सो हो गया, देख लिए दैट। चिल्ड्रेन के लिए क्या आएगा प्रोनाउन में? दे। कैन नॉट की कुड नॉट, क्योंकि आर है, एन इजार है तो कैन नॉट। क्या हो जाएगा? कैन नॉट या कांट भी ले सकते हैं, कैन नॉट या कांट। और बाकी क्या बचा आपका? कीप साइलेंट, कीप साइलेंट। ठीक है, ये समझ में आई? चिल्ड्रेन आर सो नॉटी दैट दे कैन नॉट कीप साइलेंट। ये हो गया पहली रूल टू। रूल टू कैसे बनता है उसके बारे में बताते हैं। फिर वही सब्जेक्ट, अगर कोई सब्जेक्ट कर्ता निर्जीव हो, क्या हो? निर्जीव हो, और सेंटेंस में कहीं न कहीं V1 का ही चर्चा हो, क्या हो? V1। अगर ऐसा है तो ये सब्जेक्ट जो निर्जीव होगा, यहां पर सब्जेक्ट यहाँ 1 बन के आएगा, जिसका अर्थ होता है कोई। क्या होता है? कोई। जैसे अगर कह दिया जाए कि द वेदर, WEATHER, वेदर का अर्थ होता है मौसम। द वेदर वाज टू कोल्ड टू गो आउट, टू गो आउट। मौसम अत्यधिक खराब था बाहर जाने में। ये मौसम जो है प्योर निर्जीव हुआ। द है तो द वेदर, WEATHER, द वेदर। ये वाज, ये टू के लिए शो, कोल्ड। ये टू हम आपका आता है, ये टू के लिए आपने शो का प्रयोग किया। अब ये टू के लिए पहले तो दैट, फिर सब्जेक्ट क्या आएगा? क्योंकि वेदर निर्जीव है, इसलिए हम क्या बोले थे सब्जेक्ट के रूप में? 1 आएगा। क्या आएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। कैन नॉट या कुड नॉट? क्योंकि वॉज है तो कुड नॉट। शेष क्या बचा? गो। यस, हो गया। उतार लिए? उतार रहे हो? फिर यही कहता है कि यहां पर अगर सब्जेक्ट निर्जीव ही हो, सब्जेक्ट क्या हो? निर्जीव ही होना चाहिए। सब्जेक्ट निर्जीव है, क्या है? निर्जीव है, लेकिन कहीं ना कहीं सेंटेंस में बी देके भर्ती है। अगर ऐसा है तो ये निर्जीव सब्जेक्ट के लिए यहां पर जो है इट का प्रयोग होगा, जिसका अर्थ होता है इसे। क्या प्रयोग होगा? इट का प्रयोग होगा, यहाँ इट का प्रयोग होगा। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, मैंगो वाज टू शॉवर टू बी ईटेन। आम अत्यधिक खट्टे थे खाए जाने में। आप देखिए कि मैंगो निर्जीव हुआ, नॉन लिविंग, और यहाँ बी देके वर्ब थ्री, जो मैंने कहा था कि बी देके वर्ब थ्री सेंटेंस में रहना चाहिए। अगर है, अब सब्जेक्ट क्या बनेगा? ईट। क्योंकि प्रॉब्लम था हमको सब्जेक्ट क्या बनेगा?
मैंगो वाज शो शावर, हो गया। ये टू के लिए हमने शो किया। अब ये टू के बदले में दैट। अब चलिए सब्जेक्ट हमने बताया था ना कि अगर नॉन लिविंग रहे बी देके भरते। अब ये वाज है, कैन नॉट की कुड नॉट, कुड नॉट। बाकी क्या बचा, बीट है, बी हो गया। रूल नंबर 3 और रूल हम कल पढ़ाते हैं, ठीक है।